हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कि किसी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस दूर उस चार्ज का पोटेंशियल क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है q किसी पॉइंट a के ऊपर रखा हुआ है और इस q चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट b पे पोटेंशियल इसका चार्ज का कितना होने वाला है। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल निकालेंगे कैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है वो रखा हुआ है टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी पे। ठीक है, और इस टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से कहाँ लेके आएंगे, इस बी पॉइंट के ऊपर लेके आएंगे। तो बी पॉइंट पे इस क्यू नोट को इन्फिनिटी से लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज कौन सा, क्यू नोट क्या होने वाला है, पोटेंशियल होने वाला है कौन सा चार्ज का, इस क्यू का। क्यों? क्योंकि देखो जब इन्फिनिटी से इस क्यू नोट को लेके आ रहे होंगे तो क्यू उसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, उसको क्या, उसके ऊपर क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। और जितने फोर्स से वो उसको रिपेल कर रहा है उतना ही फोर्स से हमें क्या देना पड़ेगा, अपोजिट देना पड़ेगा। मतलब जितनी एनर्जी से उसको रिपेल कर रहा है, जितना वर्क डन वो ये क्यू उसके ऊपर करेगा उतना वर्क डन हमें क्यू नोट के ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यू नोट पे वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपका क्या होगा, इस चार्ज का पोटेंशियल होगा, मतलब इस चार्ज की क्या होगी, एनर्जी होगी। क्लियर है? तो यहाँ से सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि क्यू नोट को इन्फिनिटी से यहाँ लाने में कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा वो वर्क डन निकालेंगे। ठीक है, और फिर हम किससे डिवाइड कर देंगे, वर्क डन पर यूनिट क्यू नोट। चार्ज से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके इस चार्ज का पोटेंशियल आ जाएगा। क्योंकि वर्क डन कौन कर रहा है एक्चुअल में, ये चार्ज कर रहा है, ये चार्ज उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले मान लो कि ये क्यू नोट है इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इसको मैं एक सर्टेन पॉइंट पे कंसिडर कर लेता हूँ एम पे। ठीक है, और इस पॉइंट की इस ए से ये क्यू से डिस्टेंस हम कंसिडर कर लेते हैं कितनी, एक्स। क्लियर है कि अब देखो क्यू से क्यू नोट कितने डिस्टेंस पे, एक्स। ठीक है, अब हमें कहाँ लेके जाना है, एम से मान लो इसको मैं बी पे लेके जा रहा हूं, तो मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं कि इधर की तरफ मैंने क्या करवाया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाया dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करवाया। ठीक है, और आप देखोगे कि क्यू जैसे इधर की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्यू जो है वो क्यू नोट को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, मतलब इधर की तरफ क्या लगा रहा है, उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे आपका वर्क डन आ जाएगा, फोर्स हमें पता है कि क्यू क्यू नोट के ऊपर फोर्स लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना करवा है, dx। तो स्मॉल वर्क डन आ जाएगा आपके पास स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की वजह से, और उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से r के लिए। कि पहले क्यू से कितने डिस्टेंस पे था, इन्फिनिटी पे, फिर क्यू से कितने डिस्टेंस पे आएगा, r डिस्टेंस पे। इन्फिनिटी देखो आप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ पे लो चाहे कहीं पे भी लो, अगर आप इंटीग्रेट इन्फिनिटी से r कर रहे हो मतलब इन्फिनिटी से r के बीच का क्या होने वाला है, टोटल वर्क डन आपके पास आने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जनरली कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की वजह से स्मॉल वर्क डन निकालेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा इन्फिनिटी से कहाँ लाने का, r डिस्टेंस दूर लाने का। ठीक है, और फिर उसको क्यू नोट से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो वर्क डन निकालते हैं। तो हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करवाया dx, फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट dw बी दी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। कितना डिस्प्लेसमेंट की आपका dw, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx में। तो dw होता क्या है, तो देखो dw वर्क डन होता है f डॉट dx की फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, क्योंकि कैसी क्वांटिटी स्केलर है। ठीक है, इसको डॉट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आएगा f dx cos थीटा। अब थीटा किस किस के बीच में है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो अगर आप देखोगे कि फोर्स लग रहा है राइट में और डिस्प्लेसमेंट है लेफ्ट में, कि अगर आपके पास इधर फोर्स लग रहा है और इधर है डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो dw बराबर आपके पास आ जाएगा f dx cos 180, और cos 180 क्या होने वाला है, -1, यानी हमारे पास dw कितना आ गया, वो आ गया -f dx। इक्वेशन नंबर 1 f है क्या, तो f लगा रहा है कौन, फोर्स लगा रहा है, q लगा रहा है क्यू नोट के ऊपर कितने डिस्टेंस दूर, x डिस्टेंस दूर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। आप फोर्स कैसे निकालोगे, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ f आपके पास होगा वो होगा k क्यू नोट अपॉन में कितने डिस्टेंस दूर, एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 कहां पुट कर देंगे, 1 के अंदर। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अब जब 2 को 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास dw कितना आ जाएगा, माइनस का k क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में क्या है आपका, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आया। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे कि ये तो इतने से कहा है, हमें निकालना कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से
आर। ठीक है कि पहले क्यू से इन्फिनिटी पे, फिर क्यू से कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस, यानी इन्फिनिटी से आर के बीच का वर्क डन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये तो हो जाएगा 1 डॉट डी डब्ल्यू, 0 से डब्ल्यू, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस के क्यू क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये यहाँ पे लिमिट क्या होगी, इन्फिनिटी से आर। देखो जब इन्फिनिटी पे था क्यू नोट तो वर्क डन कितना लग रहा था, 0, और जब आर डिस्टेंस पे आ जाएगा तो वर्क डन कितना लगेगा, टोटल वर्क डन डब्ल्यू। ठीक है, अब देखो 1 डॉट डी डब्ल्यू तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू, 0 से डब्ल्यू, यहाँ पे माइनस का के क्यू क्यू नोट तो क्या आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको ऊपर ले जाके लिख सकता हूँ एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से आर। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर आप देखोगे कि हमारे पास एक बार इसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी w-0, ठीक है, माइनस का के क्यू क्यू नोट तो बाहर आ रखा है, x की पावर -2 का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो देखो x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है, वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर n कितनी है, -2+1 अपॉन -2+1, और ये हो गया इन्फिनिटी टू r। क्लियर है। तो यहाँ से वर्क डन कितना आ जाएगा, माइनस का के क्यू क्यू नोट, यहाँ पे x की पावर -1 अपॉन -1 इन्फिनिटी से r, माइनस से तो माइनस क्या हो गया, बाहर वाला कैंसिल हो गया। यहाँ पे वर्क डन कितना आ जाएगा, तो के क्यू क्यू नोट इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन x, x की पावर -1 को क्या लिख सकता हूँ, नीचे ले जाके +1, और ये इन्फिनिटी टू r। तो हमारे पास वर्क डन कितना आ जाएगा, के क्यू क्यू नोट एक बार अपर लिमिट 1 अपॉन r और -1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा के क्यू क्यू नोट बाई r। इक्वेशन नंबर 3, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, यही वर्क डन की वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक कि क्यू नोट को इन्फिनिटी से इस बी पॉइंट पे लाने में हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा कि क्यू चार्ज कितने डिस्टेंस पे, आर, और क्यू नोट के क्यू क्यू नोट बाई आर, ये दो चार्ज के बीच का वर्क डन है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना पोटेंशियल। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं वी नो दैट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका होने वाला है, वो होने वाला है V बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कौन से चार्ज पे लग रहा है, क्यू नोट पे। देखो ये चार्ज कौन सा होगा, जिसके ऊपर वर्क डन लग रहा है, जिसको हम लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से, और पोटेंशियल किसका होगा, जो चार्ज पहले से रखा हुआ है। क्लियर है। तो यहां से आपके पास इक्वेशन नंबर 4, पुट इक्वेशन 3 इन 4, वर्क डन की वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4, तो 3 को जब 4 में पुट करेंगे तो पोटेंशियल आ जाएगा, वो आ जाएगा के क्यू क्यू नोट बाई आर अपॉन में क्या आ जाएगा, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, तो पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाई आर। यानी आप लिख सकते हो के क्यू बाई आर, या फिर के को आप क्या लिख सकते हो, 1/4πε0 क्यू बाई आर। क्लियर है यहाँ तक। और ये चार्ज हमेशा क्या आने वाला है, ये आने वाला है विथ साइन। कि देखो एक सिंपल सी कहानी है कि अगर आपके पास कोई चार्ज है क्यू, ये क्यू चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस दूर इसका पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पे, तो पोटेंशियल क्या होगा, वो होगा के, ये वाला चार्ज क्यू और बाई डिस्टेंस कितनी आर, क्योंकि पोटेंशियल किसका है, इस चार्ज का है। ठीक है, लेकिन एक फॉर्मूला जनरल जो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये चार्ज कौन सा है, जिसको हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। ठीक है, और पोटेंशियल किसका है, जो चार्ज पहले से रखा हुआ है। और दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, और अगर यहाँ पे चार्ज क्या होगा, माइनस है, जैसे माइनस क्यू से एक्स डिस्टेंस दूर पोटेंशियल कितना होगा, तो वो होगा के माइनस क्यू बाई एक्स। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो हमेशा क्या लेना है, चार्ज को विद साइन लेना है। क्लियर है यहाँ तक।